आज के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकों के माध्यम से चोटों का इलाज पहले से अधिक प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। इन्हीं तकनीकों में से एक है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी। यह एक सर्जिकल तकनीक है जिसमें चोट लगे लिगामेंट और मजबूती देने के लिए एक मजबूत फाइबर टेप का उपयोग किया जाता है। इस टेप को हड्डी में छोटे एंकर्स की सहायता से लगाया जाता है, जिससे लिगामेंट को अतिरिक्त सहारा मिलता है और जोड़ को स्थिर रखने में मदद मिलती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कुछ लिगामेंट इंजरी में किया जाता है और इसका उद्देश्य लिगामेंट को ठीक होने के दौरान अतिरिक्त मजबूती और सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर रजत जी से फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बारे में। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस क्या है? एसीएल की सर्जरी करवाने जा रहे हैं और आपको भी ये जानकारी दी गई है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस वाली सर्जरी करवाएं, इससे आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की सच्चाई, वो मैं आपको आज की वीडियो में जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारे पास में जो आजकल ओपीडी में पेशेंट्स एसीएल की सर्जरी करवाने आते हैं, मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी में ये बताते हैं कि 3 से 6 महीने में आप वापस खेल कूद सकते हैं। आज के सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन सब चैनल्स के माध्यम से पेशेंट्स है वो ऑलरेडी इतना इन्फॉर्म रहता है कि वो जब भी सर्जरी के लिए हम एडवाइस करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि सर हमने ये सुना है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी करवाने से रिकवरी है वो 3 महीने में हो जाती है। और हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि लोग जिम कर रहे हैं 3 महीने बाद में और वापस खेल भी रहे हैं। तो इसके पीछे की एक्चुअल सच्चाई क्या है? ये शुरू कब हुआ था? लगभग 30-35 साल पहले एक लार्स लिगामेंट या आर्टिफिशियल लिगामेंट है, वो लोगों ने घुटने में एसीएल की जगह पे डाल के देखा। वो सारे के सारे लिगामेंट फेल हुए। फिर एक हाइब्रिड कंसेप्ट आया, मतलब कि जो आपका एसीएल जो हम लोग टेंडन डाल रहे हैं उसके साथ में एक फाइबर टेप, जो फाइबर सूचर होता है वैसा ही एक टेप होता है जो लगभग 3-4 मिलीमीटर और कुछ 6 मिलीमीटर के भी टेप आते हैं। तो ऐसा टेप है वो आपके लिगामेंट के साइड में, मतलब फीमर और टिबिया में जो आपने ग्राफ्ट डाला और उस जॉइंट के साथ में होते हुए नीचे आ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये आपके लिगामेंट को प्रोटेक्ट रखता है और उसको इंजरी से बचाता है, और अगर ये लगा देते हैं तो आप जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। फाइबर टेप किस चीज की बनी होती है? ये जो टेप है वो एक आर्टिफिशियल मटेरियल की बनी हुई है, मतलब फाइबर की बनी हुई है। तो ये इसका एक साइक्लिक लोडिंग के बाद में ये अपने आप टूटने लग जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब जो लिगामेंट हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो अगर ये ग्राफ्ट आपका जो यूज करा हमने टेंडन, जो घुटने के आसपास से बीपीटीबी पेरोनियस लॉन्गस ग्राफ्ट लिया या फिर अपने क्वाड्रिसेप्स टेंडन लिया, ये 8 मिलीमीटर से ज्यादा ही रखते हैं। और पेरोनियस लॉन्गस तो लगभग 9.5 या क्वाड्रिसेप्स टेंडन है वो भी 10 का ग्राफ्ट हो सकता है। तो ये जो 8 से प्लस के जो ग्राफ्ट है वो नॉर्मल एसीएल से काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इसमें एज सच जो नॉर्मल छोटी मोटी चोट है उसमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती है। अब अगर आपको कोई ऐसे ही सीवियर एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं से गिर जाएं, तो वो बात अलग है। ऐसे में तो आपके घुटने में फ्रैक्चर भी हो सकता है और भी कोई चोट लग सकती है। लेकिन एक सामान्य चलने फिरने में जो ग्राफ्ट डाला है उसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। स्ट्रेस शील्डिंग क्या है? एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसको डालने का, वो है आपके ग्राफ्ट की स्ट्रेस शील्डिंग। मतलब स्ट्रेस शील्डिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि जो आपका ग्राफ्ट हमने लिया वो बिल्कुल एवेस्कुलर है, इसमें कोई खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसको कहते हैं लिगामेंटाइजेशन। मतलब आपके शरीर में ये जुड़ता है, नई ब्लड वेसल्स आती है और इसमें जो कोलेजन है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पे लोड डालते हैं तो उस लोड को अडेप्ट करते हुए नया बनता है और आपके जो नेचुरल एसीएल था उसकी तरह एक्ट करने लग जाता है। अब ये स्ट्रेस शील्डिंग क्या है? जब आप एक डोरी या जो फाइबर टेप उसमें लगा देते हैं तो इसमें से जो कुछ लोड है वो जाता है डोरी या फाइबर टेप को, या फिर आधा जो लोड जाता है वो जाता है लिगामेंट को। तो जो पूरा लोड है वो लिगामेंट को नहीं जाने की वजह से जो ग्राफ्ट है वो पूरे तरीके से लिगामेंटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं जाता है, इसमें प्रॉपर हीलिंग नहीं होती है और ग्राफ्ट है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है क्योंकि हीलिंग नहीं हुई है और ये वीक ग्राफ्ट है आगे जाके टूट जाता है। इसके अलावा
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि फाइबर टेप एक एक्सटर्नल मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है, तो जैसे ये जॉइंट के अंदर में आप डालोगे तो जो साइनोवियम है वो उसके अगेंस्ट में रिएक्ट कर सकती है, तो साइनोवाइटिस हो सकता है। या फिर एक इनर्ट मटेरियल में सालों बाद भी इमीडिएटली इंफेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, सालों बाद भी इंफेक्शन हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जो बटन या लूप यूज करते हैं उसके अंदर में भी तो फाइबर है, उसमें बिल्कुल फाइबर है, लेकिन वो हड्डी की सरफेस पे रहता है, जॉइंट के पास में नहीं रहता है। जॉइंट में साइनोवियम की वजह से ब्लड सप्लाई अच्छी रहती है, कोई भी इंफेक्शन है फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट में फ्लरिश हो सकता है। इसलिए एक तो स्ट्रेस शील्डिंग और इंफेक्शन इतने बड़े डिसएडवांटेज है, और ज्यादातर हमारे पेशेंट्स में जो अभी हमारे पास में कहीं से आ रहे हैं करवा के, उसमें रिवीजन हमें मोस्ट कॉमनली फाइबर टेप वाली सर्जरी में ही करना पड़ता है। मोस्ट कॉमन कारण इन्फेक्शन, या जैसे मैंने आपको कहा कि ग्राफ्ट की स्ट्रेस शील्डिंग की वजह से वो ग्राफ्ट रप्चर भी हो जाता है। तो दोस्तों ये एक जस्ट मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है कि सर्जरी अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से की जाती है तो वो फास्ट रिकवरी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी क्यों नहीं करती? हमने भी कुछ जो अपने इनिशियल पेशेंट्स है उसमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी, क्योंकि ये कंसेप्ट है वो जो लगभग 10 साल पहले आया, तो कुछ 1-2 साल हमने भी यूज किया, कुछ बाकी सर्जन्स ने भी यूज किया। लेकिन जो पुराने एक्सपीरियंस है, जो नए एक्सपीरियंस हम लोगों को मिले, तो पेशेंट्स में समस्याएं आने लग गई, हमने बंद कर दिया। और जैसे हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस रहती है जिसमें सारे डॉक्टर से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसमें लगभग सभी डॉक्टर का कंसेंसस ये रहता है कि फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी है वो रिकवरी को फास्ट नहीं करती है, बल्कि लॉन्ग टर्म आउटकम है उसको हैम्पर करती है। और कुछ रिसर्च में तो ऐसा भी पाया गया है कि ये पेशेंट्स हैं वो जब उनको ये प्रोटेक्शन मिल गया कि ये लगा लोगे या सीट बेल्ट की तरह ये काम करता है और इससे आपको इंजरी होगी ही नहीं, तो ये लोग एक्टिविटी जितनी परमिटेड होते हैं उससे भी ज्यादा करते हैं, पूरे जिम में पूरे वेट उठाते हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटी करते हैं। इसकी वजह से री इंजरी का रिस्क भी बढ़ता है। साथ में जैसे मैंने कहा कि ग्राफ्ट की हीलिंग नहीं होती है, इस वजह से जो रीटेयर रेट है वो कुछ स्टडीज में 2 साल बाद में लगभग 40% पाया गया। तो 40% मतलब 10 में से 4 है वो 2 साल बाद फेल पाए गए। तो दोस्तों एक ऐसी सर्जरी जो लंबे टाइम से चली आ रही है, पूरी दुनिया में की जाती है, जैसा कि हमने कहा कि ग्राफ्ट यूज करो, एंडो बटन यूज करो, नीचे की साइड में स्क्रू यूज करो। अब पूरी दुनिया में 90% प्रचलन यही है। कुछ स्पेशल केसेस में जैसे कि एसीएल रिपेयर का केस हो तो उसमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस डालना जरूरी हो जाता है उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए, पर ये कुछ अपवाद हैं। नॉर्मल एसीएल सर्जरी में फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है वो रेकमेंडेड नहीं है। इसके जो सारे नुकसान है वो मैंने आपको गिनाए। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन क्वेरी है कि आपको एसीएल की इंजरी हुई है, आप सर्जरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या रिकवरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट में शेयर करें। और एसीएल इंजरी के जो सभी पेशेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें जिनसे उनको सही जानकारी मिल पाए और वो इन भ्रम और भ्रांतियों से बच सके। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जी से फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में, तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।